नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आपको अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट है। तो ज़रा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि दो राशियां 2:3 के अनुपात में हैं और प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो छोटी राशि बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम सीधा 2x/3x लिख लिया, दोनों में से 5 घटा दो और उनका अनुपात हो जाता है 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ये 10 बार आ जाएगा, 10x हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा बराबर में 3 से ये 9x हो जाएगा और माइनस का ये 15 हो जाएगा। ओके, इसको इधर ले आएंगे तो केवल x बचेगा, इसको उधर पहुंचा देंगे तो पॉजिटिव का 25 और माइनस का 15, x इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा हमारा 10। अब 10 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी बड़ी संख्या हमारी 3x है, 3 × 10 और तो यानी 30 हो जाएगा और छोटी संख्या 2x 2 × 10 बराबर 20 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से आपका आएगा 20। तो इस तरीके से आंसर था। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये कह रहा है तीन संख्याएं 10:15, 15:24 के अनुपात में हैं तो इन तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो ज़रा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 10x + 15x + 24x = 98 लिख देंगे। तो ये सब जोड़ देंगे तो 49x = 98 और 49 से 2 बार कट जाएगा, x बराबर 2। हमें सबसे बड़ी पूछी थी तो बड़ी हमारी 15x, 15 × 2 यानी 30। बीच वाली पूछता नहीं, बड़ी पूछी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो हमारी सबसे छोटी 10x, फिर 15x, फिर 24x। तो सबसे बड़ी पूछी थी तो 24 × 2 यानी 48। ये आपका आंसर है। ज़रा देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका ये दिया है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात आपका 5:3 दिया हुआ है। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लगा देना है 5x और + 3x = 400। तो 8x प्लस लगा दीजिए, अनुपात जो था 8x = 400, x = कितना आ गया 50, 8 पंजे 40। ठीक है, 50 आ गया। अब हमारे पास जो लड़कियां हो गई वो लड़के हो गए 50, वो 5x तो 50 5 × 50 यानी लड़के हो गए 250 और लड़कियां हो गई 3x यानी 3x तो 3 × 50 कितना हो गया 150। अब कह रहा है 50 लड़कियां बढ़ गई। तो पहले तो हमारा कंडीशन था 250 और 150, अब हो जाएगा 150 प्लस ऐसे लिख देते हैं +50। लड़कियों में बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 200। इसको कर सकते हैं 5:4 में हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं जरा। ये है अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो संख्याओं के अनुपात 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योग जो है 150 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल आप 2x + 3x = 150, 5x = 150, 50 से कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 30। छोटी संख्या पूछी थी तो 2x बराबर 2 × 3 30 = 60। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बड़ी संख्या 90 हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ये कहता है कि कक्षा 3 कक्षा में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए जिससे उनका अनुपात 6:5, 5, 6, 4 हो गया। तो बताइए प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा बस वही है। तो इसका जो नियम है वो तो ये है 4x और 5x और 3x ऐसे लिख लीजिएगा। सब में 15 ऐड कर दीजिएगा, सब में 15 ऐड कर दो और सब में 15 ऐड कर दो। तो ये जो हमारा जो अनुपात बन गया तो वो बना हमारे पास 5,
6 और 4। तो किन्हीं दो को यहाँ पर उठा लेते हैं, बस इन दोनों को उठा लेते हैं, वहाँ से कंपैरिजन कर देंगे। 4x + 15 और 5x + 15 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24x + 15 छिक्के 90, 5 25x और 15 × 75 प्लस के 75। इस वाले को उधर भेज देंगे तो 24x की बजाय x बचेगा। इस वाले को इधर ले आएंगे तो x = 15। ये सॉल्व कर लेना। हमें शुरुआत में पूछे थे, शुरुआत में हमने कितने माने थे 3x, बाद में 15 जोड़े थे तो 3 × 15 बराबर कितने हैं 45। वर्तमान में पूछे जाएं, वर्तमान में तो कितने हो जाएंगे 45 + 15 बराबर 60। आपसे पूछा ये गया था, ये अभी निकाल सकते हैं, कोई सा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आराम धीरे धीरे से पढ़ के और निकालेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन ये कहता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक कक्षा का 25% और दूसरी कक्षा का 20% के बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं मानते, दो कक्षाएं मान लेते हैं, ए और बी, या पहली मान लेते हैं। एक हो गई पहली कक्षा, ठीक है, फर्स्ट क्लास, और दूसरी हो गई दूसरी कक्षा। कुछ नहीं, सीधा सीधा लिख दो। इसका 25% और इसका 20%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो इस वाले को दूसरे को यहाँ ले जाएंगे तो वो नीचे पहुँच जाएगा। तो पहली बटे दूसरी, तो दूसरी ऊपर है 20 है और पहली वाली नीचे पहुँचेगी 25, ये कट जाएगा 4/5। ए और बी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो आप चाहते वैसा कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और बढ़ते हैं। ये दिखाया है कि ये लिखा है आपके सामने x अनुपात y बराबर ये दिया है और y अनुपात z बराबर ये दिया है, तो x y z का अनुपात निकालना। तो इसमें कुछ नहीं लगाना है आपको, सीधा सा करना है x y और y z। ये एक आपको ट्रिक याद रखनी है, इसे जिग जैग कहते हैं और ऐसे करके लगता है। तो सिंपल सा अब इसको कैसे रखेंगे, तो 2:3 और 2:1। फिर से देख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ होता है, यानी एक्स वाई, यहाँ y² और यहाँ y z, ये नियम लगता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, ऐसे करके ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। यही आपका आंसर है। इसी को जिग जैग कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। आप इसे इस तरीके से निकाल देंगे, और 3 से 4 वाला 5 वाला भी हो तो भी हम आपको अभी बताएंगे कैसे निकलता है, चाहे जेड तक क्यों ना हो, वो भी आपको लूप लाइन से बता देंगे। इसको ज़रा देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लोग फंस जाते हैं इसमें, या बहुत टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक लगाते हैं। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आप आराम से सीख लीजिएगा। सारी चीज़ों को तो पहले ऐसे लिख लीजिए, 1/4, 2/3, 2/1 और तीसरा वाला हो जाए 1/2। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ए निकालना है। तो पहला नियम क्या होता है, पहले देखिए ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करिएगा 1। अब लिखो मत, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको बार बार। मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर लो। 1 2, 1 दूनी 2 और 1 2, एक हो गया पहला स्टेप। यहाँ से एक काट दो। अब बी निकालना है, तो यहाँ से आपको ऐसे चलना है, ये वाला। तो 4 दूनी 8, 1 8, ओके। अब देखिए दूसरा निकल गया, अब दूसरा काट दो। अब फिर से चलो यहाँ से, फिर ऐसे, ये से कहते हैं लूप लाइन। ये मेन लाइन है और ये लूप लाइन हो जाती है। तो 4 1 4 और 1 4। अब जब ये 3 निकल आया तो फिर इसको फिर से मिटाओ, अब की बार सीधा। तो 2 4 दूनी 8, फिर से 1 कट जाएगा 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 4 बार। ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं अगेन कर देता हूँ फिर से ताकि आप कर सकें। 1/4, फिर 2/1, फिर 1/2। फिर से समझो, पहला निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप, मल्टीप्लाई नहीं बता रहा हूँ। फिर बी निकालना है तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक। तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर इसे लाइन को मिटा दीजिएगा। फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है।
पहला जब निकल जाता तो पहला कट जाता, दूसरा निकल जाता तो दूसरा घट जाता। अब यहीं से जो लाइन चली यहाँ से, अब यहाँ पे जाना है सीधा सीधा ऐसे, तो 4 एकन 4 और 4 हो गया। अब चौथे वाले में नीचे नहीं, 4 एकन 4 और 2 8। इस तरीके से आप कर लेंगे। कितना भी लंबा हो, 2 4 6 8 का कितना भी हो, आप इसी तरीके से निकालते चले जाएँ, जेड तक भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप इस वीडियो को धीमा करके देख लीजिएगा और आराम से निकाल आए, गारंटी हमारी है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन हमने छोटे छोटे लिखे हैं, इनको ज़रा देखेंगे इसमें क्या है। पी क्यू का अनुपात ये दिया है, क्यू आर का ये दिया है और पी आर एस का ये दिया है। तो आपसे पी और एस का पूछा है, पहले और लास्ट का। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, तो 2/5, फिर है आपका 1/3 और फिर है आपका 2/3। ऐसी कंडीशन में जब आपसे केवल पहला और लास्ट पूछा जाए तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके दे दीजिए। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 × 15 और 15 × 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे को पी क्यू आर एस पहले की तरह सारे निकालने हैं तो आप वही काम करिए, 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात, हम समझाए दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है इसलिए समझाए दे रहे हैं कि हमें एक बार समझना है। तो पहला पी निकालना है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, तो 2 एकन 2 दूनी 4, पहला निकाला आया, पहला काट दिया। अब दूसरा निकालना है तो 5 एकन 5 और दूनी 10, काट दिया दूसरा। तीसरा निकालना है तो 5 × 15 15 दूनी 30, तीसरा निकाल दिया, 3 निकाला। चौथा निकालना है 5 × 15 15 × 45, ये कट गया। अब ये कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, कुछ नहीं है। अब इसमें चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, उसने पूछा था पी क्यू आर एस, तो पी और एस पूछा था, तो 4:45, ये तो हो गया इस तरीके से। अब जरा इसको देख लेते हैं। इसने कहा कि x बराबर 1/3 बाई लिखा हुआ है, तो आप कतई कुछ मत करो, ये बाई ऊपर ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको ऐसे लिख दें, बाई/3 है तो बाई को यहाँ ले आओ, तो x/बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। इसका यही मतलब हो गया कि x/बाई बराबर 1/3 है, ये है सही मान इसका। आप इसको अगर ऐसे करके देखेंगे तो भी वही बात है, 3 का इधर मल्टीप्लाई करो, 1 का इधर कर दो, या क्रॉस हमने जैसे बताया था आपका 1/3, तो यहाँ पर अगर हम 1/3 बाई भी लिख देंगे तो बाई यहाँ नीचे आ जाएगा 1/3, तो x/1/3 हो जाएगा, तो x का ये और y का ये, तो x/बाई बराबर ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ अगर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास y/z, यहीं पे लिखते हैं, y/z इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो इसको भी लिख सकते हैं y/z बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, अब सीधा करो, अब इसको वैसे ही करेंगे, जिग-जैग लगाएंगे x y z, तो 1/2 और 1/2, यहाँ से हो जाएगा ऐसे, तो 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा 1 3 6। तो इस तरीके से अनुपात वाले हों, 2 अनुपात x y z p q कुछ भी पूछ लिया हो, आपका इस तरीके से निकल आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि ए बी सी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन और किसको मिला और कितना मिला, तो ये बताना है। तो सीधा सा हमें कुछ नहीं करना है, 2400 नीचे रखो, x हम पहले ही बता चुके हैं, इन तीनों को जोड़ो, 2 + 3 + 5, ये हो गया हमारे पास 2400/10, 0 से 0 काट दो, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 240। वैसे आपका जो तरीका है वो भी हम आपको बता देते हैं, 2x + 3x + 5x = 2400, यहाँ से आपका हो जाएगा 10x = 2400, ऐसे x कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 240। सबसे ज़्यादा धन किसका है 5x वाले का, तो 5 × 240, 24 × 5 = 120, उसे कितना मिला है 1200। इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे। तो ये आपका अगला आंसर, ये क्वेश्चन है। अब बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ये लिखा है ए बी सी को 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए और बी का भाग 4:5 के में और बी और सी का भाग जो है 2:3 के भाग में, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो लगा देंगे जिग जैक, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये कैसे निकालना आपको, वही वाला तरीका, 5:4 यहाँ लिखेंगे और उसके नीचे 2/3 जिग जैक, 5 दूनी 10 और फिर हो जाएगा 8 और फिर हो जाएगा 12। अब इसे थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा, तो इसे 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा और 2 से 6 बार कट जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन बन गई 4:5:6। अब जरा यहाँ पर 35 में देखते हैं, 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं 15, तो ए बी सी 5 और 4, 5 और 4 और 2 और 3, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 6। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा था वो था 3500। तो 3500 में हमने क्या किया, 6 4 10 5 15 का भाग लगा दिया। तो 15 का भाग लगाया तो 5 से ये काटा तो 7 बार और 5 से ये 3 बार, तो ये आ गया हमारे 700/3। अब हमें क्या हिस्सा चाहिए था, तो ये हो गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि बी को कितना हिस्सा मिला, तो बी को हिस्सा मिला 4। तो यहाँ का बी का जो हिस्सा हो जाएगा 700/3 × 4, तो 7 चौक 28। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है अनुपात में लिखने में, या एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार है 3:2, मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो गई, 2:3 की जगह 3:2 है, इसी वजह से बाकी सारी मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा। मैं आपको अगेन करा देता हूँ। 2:3 की जगह पर 3:2 है। अगर ये 2:3 होता तो वो सही था, 3:2। अब यहाँ से जिग जैक लगाते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये हमारे पास बनेगा 5:4 और 3:2। यहाँ से ऐसे जिग जैक लगाया तो ये हो गया 15 और ये हो गया 12 और ये हो गया 8। अब ये नहीं कटेगा, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ 12 8 20 35 हो गया। तो हमारे पास 3500 था और ये सब जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 35। तो 35 का भाग लगा तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 100। अब हमें पूछा था बी का हिस्सा, बी यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये बी है और सी है। बी का हिस्सा कितना, 12, तो 12 × 100 यानी 1200 हिस्सा निकल आएगा। तो माफ़ कीजिएगा, बीच में कभी कभी गलती हो जाती है लिखने में। तो ऐसे प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि 2000 रुपये PQR को इस प्रकार बांटे गए कि P को Q का आधा दोना और Q को R का आधा मिल सका, तो सबका हिस्सा बताओ। तो हम आपको बताते हैं, इसमें कतई दिमाग ना लगाएं, P Q और R। तो उसने कहा P को Q का दोगुना, हमें नहीं पता क्या मिला होगा, अब इसको छोड़ देते हैं। उसने कहा Q को R का आधा, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं R को हम मान लेते हैं 4 रुपया मिले होंगे, तो इसको कितने मिले होंगे, 2, आधा मिल गया। और इसको दोगुना मिला है, 4 मिल गया, बस हो गया। क्यों किया हमने ऐसा, वो बता देते हैं। वो इसलिए किया कि यदि हम यहाँ पर मान लीजिए x मानते हैं बिना देखें, अगर हम इसको x मान लें तो ये हो जाएगा x/2 और फिर इसका दोगुना मिलेगा, फिर x मिलेगा, तो फिर कन्फ्यूजन x में चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करते हैं, कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं कि दोनों के सबके फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो अगर हम इसको 2 मान लें तो इसको 2 मिला होगा, तो इसको 1 मिला होगा और इसका दोगुना 2 मिला, हो गया यही काम हमारा। 4 मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 मान लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए ऐसे मान लो जिसका आधा और दोगुना आसानी से हो जाए। 6 मान लें हम इसको, तो 6 मान लेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 और 3 का दोगुना 6, तब भी भैया आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 5, 3 2 5। तो 2000 में हम सबसे पहले 5 का भाग लगा देंगे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो यहाँ पर P का हिस्सा हमारे पास 2 दिख रहा है, तो 2 × 400 यानी 800 हो गया। Q का हिस्सा हमारे पास 400 आ जाएगा और R का हिस्सा हमारे पास हो जाएगा 2 × 400 बराबर 800 हो जाएगा। तो ये तो हमने आपको सवाल करा दिए, तो ये था आपका आंसर। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, अभी इसकी एक और वीडियो बनेगी, उसमें हम आपको पूरा करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।